हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका सीआईएसएफ एसआई स्टोनो, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर का एग्ज़ाम होने वाला है 30 और 31 अक्टूबर को। तो इस वाले वीडियो में सीआईएसएफ एसआई स्टोनो, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार हैं? केर और गरिया पूजा जो है ना, ये त्रिपुरा राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार हैं। तो त्रिपुरा आपका सही आंसर हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति में वाहनांतरण की हानियों तथा देरी को कम करता है? पाइपलाइन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्यापार उदारीकरण ने मध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी सामग्री वाले उद्योगों में अपने डैश में सुधार करने में भारत की मदद की है? तुलनात्मक लाभ। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के एक डैश वादक थे? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के एक बांसुरी वादक थे। तो बांसुरी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे? पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 75। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुंबई महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्तों के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 40 से 60%। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में सुधार हेतु होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? इनका नाम है डेनिस गैबोर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद कब तक पद पर बना रहेगा? तो एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद उसके उत्तराधिकारी द्वारा उसका पद ग्रहण करने तक। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया गया था?
5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, गुरु बिपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो ये मणिपुरी के थे, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसराम किस पहाड़ी पर स्थित है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसराम जो है ना, ये खासी पहाड़ी में है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंडित रविशंकर ने मुख्यतः निम्न में से किस वाद्य को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया? पंडित रविशंकर ने सितार वाद्य को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपसौर डैश में घटित होता है? तो पृथ्वी का उपसौर जनवरी में घटित होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? कौन सा नृत्य है जो कि राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? मणिपुरी नृत्य, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रशासन में दीवान ए इंशा का कार्यालय किस मामले से संबंधित था? तो प्रशासन में दीवान ए इंशा का कार्यालय जो है ना, राजपत्राचार से संबंधित था, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड यानी येलो कार्ड दिखाया जाता है तो उसे डैश के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाएगा? 5 मिनट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश से तक थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना, 2012 से 2017 तक थी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? कार्य की इकाई जूल है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस क्या है कि गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो गोवा की घोड़े मोदनी को घोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कोपाकवाना समुद्र तट डैश ये स्थित है? तो कोपाकवाना समुद्र तट जो है ना, ये ब्राजील में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेगा, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष था? राष्ट्रकूट का, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? भारतीय गैस प्राधिकरण गेल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है? विद्युत अपघटनी परिष्करण। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया? परमहंस मंडली। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ब्रायोफाइटो और टेरिडोफाइटो में नर युग्मों का परिवहन जल के माध्यम से होता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेहरानगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो मेहरानगढ़ किला जो है ना, ये जोधपुर में स्थित है, तो जोधपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मूड्स लास्ट साइन उपन्यास के लेखक कौन है? द मूड्स लास्ट साइन उपन्यास के लेखक हैं सलमान रुश्दी, तो सलमान रुश्दी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, यह यूके देश से ली गई है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? देखिए वृक्ष जो है ना, ये सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर के अंतर्गत आते हैं। सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जब न्यायालय को पता चलता है किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कौन सी रिट जारी की जाती है? कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक 48वीं है। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी? तो भारत में ग्रामीण सहकारी सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? कौन सा अंतिम मौर्य शासक था? बृहदर्थ, जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी, तो बृहदर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ तो आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। I बराबर mr², दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये क्वेश्चंस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ना तो बुक में मिलेंगे आपको ये क्वेश्चंस, ना कोचिंग में मिलेंगे। क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? पेपर में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, देख लीजिए टॉप 100 क्वेश्चंस हैं पूरे के पूरे। 1920 में ताशकंद एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय के द्वारा की गई थी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, चंबल, हिंडन और टोस नदियां निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो चंबल, हिंडन और टोस नदियां जो है ना, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ना, ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, तो मिल्खा सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी? जल संरचना की खोज हेनरी कडविस्ट ने की थी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए संकेतों के आधार पर सांस्कृतिक उत्सव की पहचान करें। तो इसमें आपको सांस्कृतिक उत्सव की पहचान करनी है, पहला और दूसरा पढ़ लीजिए, वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं आप लोग। सही आंसर हो जाएगा सूरज कुंड मेला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनीषा कल्याण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए मनीषा कल्याण जो है ना, ये फुटबॉल खेल से संबंधित, तो फुटबॉल आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 में खोजा गया पहला विटामिन बी था जो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रियाओं में सक्रिय होता है। थायमीन, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है। तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जो है ना, ये बैडमिंटन में आयोजित किया जाता है, तो बैडमिंटन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई है, तो लक्षद्वीप आपका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दाब की मीट्रिक इकाई क्या है जो 0.986923 एटीएम के बराबर होती है। बार, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 1978 के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया, तो 1978 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, सभी बच्चे शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन करना है, तो पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, द ग्रेट इंडियन नॉवेल डैश द्वारा लिखित है जिसमें उन्होंने अपने व्यय उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया है। सही जवाब हो जाएगा शशि थरूर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। तो देखिए दक्षिण भारत में स्थित बांध है मेट्टूर बांध, तो मेट्टूर बांध आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे। तो कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता थे सहनंद महादेव शेट्टी, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिकोण की प्राणियों में पाए जाने वाले तीसरे जनन स्तर की पहचान करें। मध्य जनन स्तर, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकीय कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की हुई कहां की जाएंगी। अनुच्छेद 77, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक मालविका मित्र किसके द्वारा रचित है। तो ये जो है ना कालिदास के द्वारा रचित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, उन्नीस 1920 के दशक में इकोट्रॉफिक इंटरेक्शन की उस विशिष्ट आकृति का वर्णन करने वाला पहला पारिस्थितिकीविद कौन था जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था। चार्ल्स एल्टन, तो चार्ल्स एल्टन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है। केरल, तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोसर नववर्ष का महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसर नववर्ष का महोत्सव जो है ना,
ये अरुणाचल प्रदेश में माना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत था 1.7%। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, एस्पिरिन के कारण किस रसायन का संश्लेषण संबंधित हो जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो है ना, पाल राजवंश की कला को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने 19वीं शताब्दी के अंत में एक प्रयोग किया और पाया कि दो धातु की प्लेटों के बीच वोल्टेज आरोपित करने पर निम्न दाबयुक्त गैस से भरी हुई कांच की नली विकिरण उत्सर्जित करती है? फिलिप लेनार्ड। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुगास अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है? अंगलराज। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे डैश क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुगाज अगला क्वेश्चन, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और विविधता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? केरल। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शतरंज में प्यादों की संख्या डैश होती है? तो शतरंज में प्यादों की संख्या कुल होती है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया? चार्टर अधिनियम 1833। अगला क्वेश्चन, हुक्का जलप्रपात ये कहां स्थित? तो हुक्का जलप्रपात जो है ना, ये न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार तलवीन सिंह डैश वादन से संबंधित है? प्रसिद्ध संगीतकार तलवीन सिंह जो है ना, ये तबला वादन से संबंधित। तबला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस की पहला महिला विंग की स्थापना की थी? सुचेता कृपलानी ने पहली विंग की स्थापना की थी कांग्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मानसून के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। पश्चिमी चक्रवातीय विभो मानसून की वापसी या निर्वतन के कारण उत्पन्न होती है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस योजना में इनपुटों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन की दृष्टि से बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण अपनाया जाता है? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना PMFME। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन को पेशेवर नौकरशाही और यूरोपीयकृत किया? सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का मेजबान कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेगा, अलामेल वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और भरतनाट्यम की डैश नृत्य शैली की सर्वप्रथम प्रतिपादक हैं। पंडलूर शैली। पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? कौन सी मस्जिद थी जो दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? मोट की मस्जिद दिल्ली। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? तो भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है पुरंदर दास को। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, स्थलीय ग्रह डैश से बने होते हैं। तो स्थलीय ग्रह जो है ना चट्टानों और धातुओं से होने होते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जुलाई 2018 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिम स्टेशन पर हुए एक प्रयोग में किस रासायनिक तत्व के परमाणुओं के एक क्लाउड को परम शून्य तापमान से एक केल्विन के 1/10 मिलियनवे हिस्से के बराबर ऊपर ठंडा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट निर्मित हुआ? रूबिडियस। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्रीमिया में एक एका फोर्टिस एक रासायनिक यौगिक का प्राचीन नाम क्लासिकल नेम है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटकों और उर्वरकों के निर्माण और कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है। इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर वी विजिट द गार्डन्स उपन्यास के लेखक लेखिका कौन है? बिफोर वी विजिट द गार्डन्स उपन्यास के लेखक लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? पूंजीगत व्यय स्कूल की इमारत का निर्माण से माना जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्राकृतिक वनस्पति व्यापक रूप से डैश समूह में विभाजित है? तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति व्यापक रूप से 5 समूह में विभाजित है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य है? थोरियम आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में डैश वृद्धि दर्ज की गई है? 0.6% धनात्मक। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? तो यह देवी पार्वती से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कोई धन विधेयक जो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है डैश द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रश्नांकित प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए। यह धन विधेयक है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन नेट की ऊंचाई 5.1 फुट होती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दादरा और नगर हवेली
ये केंद्र शासित प्रदेश से साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। शास्त्रीय को सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद के प्रयोग को किसने प्रचलित किया था? बाबर के द्वारा।